रोम की व्याख्या नहीं हो सकती। असंख्य सूरज और चांद जो उसके अंदर लगे हैं, तो बाकी रोम की तो कौन व्याख्या कर सकता है? वो देखने से ही देखना है और कुछ नहीं। हाँ, लीला और गारी देखी, कहते अद्भुत लीला आगे हो रही है। हाँ, निर्मल धार बेहतर मैनी खूट बनोत बाको कहते जो बड़ी निर्मल पवित्र धारा त्रिवेणी की बह रही है, उसमें गंगा जमुना और एक सरस्वती, ये दो धारा है पाप और पुण्य की। एक गंगा एक जमुना, गंगा पुण्य और जमुना पाप, ये दो धाराओं का जल अलग अलग एक प्रमाणित, और बीच में सरस्वती, वो तो सामने संगम पर है नहीं, तो जहाँ इसका संगम होता है वहीं पर एक धारा ऊपर से आ रही। इतनी बड़ी अथाह त्रिवेणी संगम नदी है कि अगर देखिए अरबों अरबों मील आगे, अरबों अरबों मील पीछे ये त्रिवेणी संगम का पाठ, तो इस अगम धारा को कौन कहेगा? और उसमें जीवात्माएं स्नान करती हैं और फिर सरस्वती की धारा को पकड़ कर सीधी आगे चली जाती हैं। और उस सरस्वती धारा का पाठ क्या है? ये तो महात्माओं ने कई जगह पर इशारों में कुछ वर्णन किया। कहा सोलह जो जन बदन परे तू देखत हो तसना को है। कहते हैं कि कितना उसका बड़ा शरीर है, 16 योजन। ये सन्नाटा होता है कि इतना बड़ा उसका शरीर। तो बताइए फिर कैसे इसका अनुमान दिलाया जाए? इधर से सूरज निकलता है उधर डूबता, उधर से निकलता है इधर, उधर से निकलता है इधर डूबता, इधर से निकलता है उधर डूबता। इससे भी बड़ा जिस्म तो भगवान का है, जिसको ईश्वर कहते हैं, और इससे बड़ा जिस्म ब्रह्म का है, और इससे भी बड़ा जिस्म पार ब्रह्म का है। तो बतलाइए आगे उसका शरीर कितना बड़ा होगा? तो ये अगर इतना बड़ा शरीर नहीं होगा तो ये रचना ऐसे कैसे हो जाएगी? तो बड़ा शरीर बड़ी रचना करता, छोटा शरीर बड़ी रचना नहीं करता। उसने ऐसा विस्तार कर रखा है, तो इसलिए आप ये अलौकिक संदेश है, इसे हम सब लोग बहुत ही सावधानी के साथ ये समझ के सुने कि भारत में ऐसी ऐसी महान आत्माएं आई जिन्होंने आज से अंत और अंत से आज ये सब कुछ इसी एक छोटे से 3.5 हाथ के मनुष्य शरीर में सब कुछ प्राप्त किया, देखा, लिखा, बताया, और फिर दया दृष्टि करके जीवों को यहाँ से छुड़ाकर निर्बंधन किया, मालिक के पास पहुंचाकर दर्शन और दीदार कराया। और उन रूहों ने, जीवात्माओं ने दर्शन किया तो उन्होंने भी कहा कि मैंने किया। ये मृतलों का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण का है। यहाँ साधना करने के लिए जितनी भी स्वर्ग में, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, सती लोक में जितनी आत्माएं खचाखच भरी हुई हैं, उन सबको ऊपर जाना अपने मालिक के घर में, मालिक के पास, तो उनको मृत्युलोक में आना पड़ेगा। यहाँ आकर के मनुष्य शरीर में जन्म लेंगी और यहाँ आकर के उनको साधना करके सीधा यहाँ से वहां जाना है, बीच में से नहीं। बीच में से साधन करने का कोई भी शरीर नहीं। साधन करने का ये शरीर है पंचभौतिक। यहाँ से सीधे जाएंगे और बीच में से सीधे नहीं जा सकते, उनको यहाँ आना होगा। इसलिए मृतलोक स्थान सबसे महत्वपूर्ण। मृतलोक ऐसा स्थान कोई अच्छा और महत्व का स्थान नहीं, महत्व का स्थान ये ऐसा मृत्युओं का स्थान रखा है। इसलिए इसकी महिमा सबसे बड़ी तमाम पुस्तकों और शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने की कि ऐसी इसकी महिमा है। तो ऐसे मानव मनुष्य शरीर को पाकर
हम लोग जिस शरीर में बैठे हैं तो इसकी अकथ कहानी है, और ऐसे शरीर को पा करके और हम ये काम न करें तो फिर देवताओं के शरीर में कुछ नहीं होता। वहां तो वो याचना करते हैं कि हे प्रभु ऐसी दया दृष्टि कर दो, हमको मृतलोक में भेज दो कि वहां पहुंच करके हम सीधा भजन करें और अपने घर में जाएं। और देवताओं को मनुष्य शरीर नहीं मिलता और आपको मिल गया और आप भजन नहीं करते, अपने घर में नहीं जाने की कोशिश करते हो, संतों महात्माओं के पास जाते नहीं हो, तो बताओ फिर क्या होगा। देवता तो याचना कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे। 7 लाख नेत्र पक्षी के जल में बोले वाणी। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। दरिया साहब ने कहा कि जब एक आंख खुलती है जीवात्मा की तो उसमें अपना रूप दिखाई देता है, अपना स्वयं का। जब दर्पण सामने आएगा तो अपना रूप दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसी एक नेत्र में, शिव नेत्र में ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र में अनंतों नेत्र हो जाते हैं। तो कहते हैं कि उस हमारे पंछी में कितने नेत्र हैं, एक पंछी करके वर्णन किया है, कितने 7 लाख है, 7 लाख। बताइए आप कि इतनी आंखें उसकी, तो उन आंखों से वो क्या क्या करता होगा। और बाकी तो आंखें तो अनंतों बताइए, ये तो उन्होंने एक पंछी की आंख 7 लाख बता दी कि 7 लाख आंखें। तो ये कोई कल्पित कहानी नहीं है, ये ऐसे ही कह दिया बस हो गया। ये सत्य है जो कभी मिटता नहीं है। लोगों ने इसको देखा है, अब भी देखते हैं, भविष्य में भी देखेंगे, पीछे भी देखते आए। नहीं तो ये सब कुछ नाश हो जाता, मिट जाता, बंद हो जाता, ये सब इसका खेल ही खत्म हो जाता। फिर इस दुनिया उस दुनिया का अस्तित्व क्या रहता। तो जिसके आधार पर हम टिके हुए हैं वही आधार टूट जाता, फिर हमारे पास था क्या। तो इसलिए लोग देखते आए, अब भी देख रहे, भविष्य में भी देखेंगे। और भगवान का खेल हमेशा यहाँ होता आया, वो भी खेल देखने को लोगों को मिलेगा। और भगवान की कहानी मिट जाएगी। भक्त से भगवान और भगवान से भक्त, भक्त की आस्था भगवान में और भगवान की आस्था भक्तों में। और भगवान भक्तों की पूजा करते हैं और भक्त भगवान की पूजा करते हैं। दोनों काम एक साथ मिले हुए हैं, अलग अलग कभी नहीं हो सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज घटा करके इस जगत में भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। एक दूसरे की पूजा करनी होगी। आगे को अहवाल सुना में, दामन ऊपर सच चमके और सच के ऊपर लंका है। कहते हैं कि आगे आगे क्या हो रहा, अभी तो बहुत कुछ है। ये तो कोई एक स्थान का, कोई दूसरे स्थान का, कोई तीसरे स्थान का वो वर्णन करते हैं। अभी तो आगे बहुत कुछ है। अभी क्या है, ये तो बीची के हाल को ऐसा कहते हैं कि जितना क्या कहा जाए। और आगे क्या है, तो गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं कि जब मैंने आंखें बंद की, गुरु महाराज की जब दया दृष्टि हो गई और आंख खुल गई, तो मुंह बिलोक राम मुस्काई। मुझे देख करके निरंजन भगवान बहुत खुश हुए। जब वो प्रसन्न हुए, उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। जब अपना मुंह खोल दिया तो मैं उनके मुंह में जब चला गया तो उधर माज नजर आया। मैं उधर क्या देखता हूँ कि बहुत ब्रह्मांड निकाया, बहुत से ब्रह्मांड जो गिनने में नहीं आ सकते, इतने ब्रह्मांड मैंने देखे। फिर क्या कहते हैं, अति विचित्र कहा लोक अनेका, यानी अनेक विचित्र उन लोगों में अलग अलग घटना और अनेक एका। कहते हैं अगर इस लोक को देखो तो उससे बढ़कर उस लोक को देखो, तो उससे बढ़कर उस लोक को देखो, उससे बढ़कर। तो जब छोटे से स्थान की ये व्याख्या है तो आगे न मालूम अभी क्या होगा। अभी तो आगे का कुछ बताया नहीं जा रहा, अभी तो ये बीच ही का हाल आपको सुनाया जा रहा। तो गोस्वामी जी महाराज ने कुछ देखा था, कबीर ने कुछ देखा था कि 7 आसमान के ऊपर मालिक रहता है। रैदास जी ने कुछ देखा था, किताबों में लिखा था, लेकिन आपने तो कुछ सुना नहीं, समझा नहीं। सुनने समझने का वो समय था ही नहीं।
वो तो दया दृष्टि संस्कार डालने का समय था। थोड़े थोड़े लोगों को आभास हुआ था, बाकी संत महात्मा दया दृष्टि करते आ रहे थे और संस्कार डाल रहे थे कि मृत्यु की जीवात्माओं पर संस्कार पड़ जाए तो जब आगे महात्मा आएंगे तो धीरे से संस्कार पड़ी हुई आत्माओं को जल्दी से उठा लेंगे। तो उन महात्माओं ने संस्कार डालने का बड़ा जोर शोर से काम किया और फिर काम तो बहुत किया, लेकिन उठाने का काम जो सामूहिक हो तो आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि जीवात्माएं कैसे उठाई जाएंगी, कैसे निकाली जाएंगी। तभी तो हमने आपसे ये कहा है कि दिन में काम शाम को बच्चों की सेवा, दिन में काम शाम को बच्चों की सेवा। ऐसे बैठ जाओगे आंख खुली रहेगी। अरे स्वर्ग और वैकुंठ तो ये सामने है, ये ऐसे दिखाई देता है जैसे वो सड़क दिखाई देती है ऐसे। अरे ऊपर में जाओगे जो बड़े बड़े ब्रह्मांडों को देखोगे और वहाँ घंटे घंटे 2 घंटे देख करके लौट के आओगे, उन सैर गांवों की सैर करके और यहाँ आकर के लोगों को बताओगे, पता तो सब चलेगा। पता तो जब होगा बच्चा, ऐसे क्या मालूम हो। अभी तो सुनाने का वक्त तो अब इकट्ठा किया जा रहा, अभी तो सुनाने का समय कहाँ आया था। अभी तो घेरागारी की जा रही थी कि भाई कुछ सुनाया जाएगा, कुछ सुनाया जाएगा, कुछ सुनाया जाएगा। आप सोचते थे क्या सुनने को मिलेगा, क्या अभी घेरागारी हो रही। सुनाने का समय तो आ रहा है तो सुनाया जाएगा और तभी तो सब कुछ देखने को मिलेगा। नहीं ऐसे कैसे मिल सकता है। अभी तो आप सुनने नहीं चाहते थे, देखने नहीं चाहते थे, करने नहीं चाहते थे, आने नहीं चाहते थे। अभी तो बड़े भारी जाल थे और धीरे 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 करके जब रास्ता पगडंडी थोड़ा साफ किया और आने लगी तभी सड़क कहाँ बनी। सड़क तो अभी बनेगी बनेगी, अभी सड़क कहाँ बनी। अभी तो इधर किधर कई खेतों की पगडंडी रास्ते से इधर उधर से बना दिया तो छुप छुप करके आ रहे हो। अभी तो सड़क बनेगी तब सीधे आओगे। तो हमारे प्रेमी जन जो इस मैदान से बाहर जो ज्यादा हैं बैठे हैं, और अभी जब सुबह 10 बजे कार्यक्रम करके गए तो जल्दी निकल के जब हम उधर पहुंचे अपनी झोपड़ी के पीछे, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैंने जैसे यहाँ भीड़ देखी है वहाँ, यानी आप ये देखिए। तो मैंने कहा लोगों से कि मैंने कहा भाई जितना मैं मैदान में देख रहा हूँ ये खजा का जितना भरे कि ये सब गए नहीं कोई आदमी, चलो ये तो उधर गए। तो कहने का ये है कि आप उन आदमियों को देखें जो वहाँ खचाखच भरे, इनको मत देखें आप, ये तो है ही ना। लेकिन उधर जो खचाखच चारों तरफ भरे हुए हैं, तो शाम का संदेश सुने। और कल भी होगा, कल एक विशेष आपको एक संदेश सुनने को मिलेगा। एक बात आप प्रेमियों को और बता दूं, 23 जनवरी को कानपुर के फूलबाग के मैदान में सन 75 में मुझे निमंत्रण पर बुलाया गया था। तो वहां पर मैं निमंत्रण पर गया था, लेकिन जैसे प्रचार किया था इलाहाबाद में अभी जन्माष्टमी के पहले प्रोपोगंडा किया था झूठा, वैसे एक और प्रोपोगंडा की दिल्ली से वही इलाहाबाद वाले दिल्ली चले गए और वो प्रोपोगंडा की एक फोटो छाप करके जगह जगह भेज रहे। उनको आप उठा करके फाड़ फूट करके फेंक देना, ये सब धोखा है। जैसे कानपुर में झूठा प्रोपोगंडा किया था, मैं निमंत्रण पर बुलाया गया था और वहां गया था और वहां 30 लाख आदमियों में संदेश दिया और मैं 45 मिनट बोला। उसका रेडियो और अखबारों पर समाचार नहीं आया था और वो एक झूठा प्रोपोगंडा था, झूठा। और उस समय पर जब हमारे चारों तरफ से सत्संगी सत्संग सुनने अपनी अपनी बसों से आए थे और धर्मशाला और जगह जगह सत्संगियों के यहाँ ठहरे थे, और उस कार्यक्रम हमारे आने के बाद लोगों ने सुबह दिन में जाकर उन सत्संगियों के घरों पर सत्संगियों को गिरफ्तार यानी पुलिस ने कर लिया था और उन पर एक झूठा मुकदमा चलाने की और तुरंत ही फिर उसके इमरजेंसी लग गई और उसकी FIR जो वहां दर्ज किया गया है
उन लोगों से जिनको कानपुर में जिनको हाजिर होना है, उनकी तारीख क्या है? कौन तारीख है? ये 21 तारीख है। जो लोग हाजिर नहीं हुए हैं वो लोग सबके सब हाजिर हो जाओ तो जल्दी फैसला हो जाए। जो भी वहां पर पकड़ करके वहां पर लाए गए और वहां झंझट और झगड़े में एक तरफा पकड़ा गया, वहां हमारे सामने कोई किसी प्रकार का झंझट और झगड़ा नहीं।